सो हेलो एवरीवन, दिस इज गजेंद्र सिंह कटेरिया। लेकर आया हूँ एक नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए, एक नया कंसेप्ट फॉर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोथ। टॉपिक का नाम है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। ओके, एक्चुअली प्रेशर मेजरमेंट वहाँ पे लिखा हुआ है एंड विल गो फॉर द प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस ऑल्सो। ऑलराइट, सो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोस्टैटिक का लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्द से जल्द कर लें। काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक गेट, एसएससी, जेईई एंड ऑल अदर एग्जाम्स, यहाँ पर आपको वो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो हमको यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। देखो, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पर भी हम जाएंगे, पहले हाइड्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक का जो प्रिंसिपल रहता है, यूजुअली हम लोग प्रेशर को क्या पढ़ते हैं, प्रेशर होता है आपका एक्चुअली क्या, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है, हम लोग ये पढ़ते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि कोई भी अगर आपके पास में रुका हुआ फ्लूइड है ना, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब कैसा, रुका हुआ फ्लूइड है, ये कंटेनर बना रखा है मैंने। तो कोई भी अगर आपके पास वो रुका हुआ फ्लूइड है तो वो जो फोर्स रहेगा वो उस रुके हुए फ्लूइड के वेट के बराबर रहेगा, ठीक है। अल्टीमेटली फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन, और वेट की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन, जो कि mg के बराबर होता है, ठीक है। पर हाइड्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपका जो भी फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, जिस भी बॉडी रखी हुई है, अगर वो बॉडी एक स्टैटिक फ्लूइड के अंदर रखी हुई है तो वो जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा वो फोर्स एक्चुअली किसके बराबर रहेगा, उसके वेट के बराबर रहेगा, ठीक है। माइंड माय वर्ड्स, स्टैटिक फ्लूइड। बहते हुए फ्लूइड के अंदर ये कंडीशन नहीं रहती, ठीक है। सो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ की। पहले हम लोग बात करते हैं, जनरली समझते हैं। देखिए, आपको एक कंटेनर नजर आ रहा है, ठीक है। इस कंटेनर में आपको 2-3 अलग अलग बॉडीज दिख रही है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, ठीक है। इसके अंदर पानी भर के रखा हुआ है हम लोगों ने। ये ऊपर दिख रहा है आपको इसका फ्री लिक्विड सरफेस, मतलब इस फ्री लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या है, एयर है ना। वाटर जो है हम लोगों ने नीचे भर के रखा हुआ। अभी आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि देखो, ए पार्टिकल ऊपर है, मतलब इसके ऊपर पानी ना के बराबर है। बी पार्टिकल जो है उसके ऊपर पानी कुछ इतना है, ठीक है, रुका हुआ फ्लूइड है। अगेन सी पार्टिकल है तो उसके ऊपर कुछ इतना फ्लूइड है, ठीक है। सो हम लोग ये देख सकते हैं कि ए पार्टिकल से ज़्यादा जो फ्लूइड वो है बी के ऊपर है, और उससे भी ज़्यादा जो फ्लूइड है वो सी के ऊपर है। इन टर्म्स ऑफ हाइट नापे तो अगर मैं इसको एक वाटर कॉलम की तरह अज्यूम करूँ तो वी कैन से कि हाइट ऑफ दिस वाटर कॉलम इज मोर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल सी। और जब हम लोग बी की बात करें तब इसकी जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम है वो कंपेरेटिवली सी से क्या है, कम है। तो जो लॉ है वो यही कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मैग्नीट्यूड उसका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देख लो, ए पॉइंट पे उसके ऊपर कुछ भी वेट नहीं है। देखो अभी क्या देखा हम लोगों ने, प्रेशर इक्वल टू व्हाट, वेट अपॉन एरिया। तो ए पार्टिकल के ऊपर पानी का कोई वेट नहीं है, बी के ऊपर कुछ इतना कॉलम का हाइट है, मतलब कुछ ना कुछ वेट होगा, और सी के ऊपर कॉलम का जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका वेट और ज़्यादा रहेगा। एक कॉमन सेंस दिखा रहा हम लोगों को, उसी को लॉ में हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने डायरेक्ट कंडीशन लिखी हुई है इसका बहुत लंबा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन करने का हमारे पास सही समय नहीं है यहाँ पर, मैं आपको उसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली इस फॉर्मूले के दम पे हम लोग प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस की न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं फॉर गेट एंड अदर एग्जाम्स, ठीक है। सो वो ये कह रहा है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एच। माइनस ऑफ एच मतलब नीचे जा रहा है। देखिए, ये होता था हमारा प्लस एक्स, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है आपका प्लस वाई, और ये होता है आपका माइनस वाई। मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है वो लॉ जो है कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इसमें कि प्रेशर एट सी एट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। वाई? बिकॉज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एट सी इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑन बी, और दिस इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एट पॉइंट ए, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं, नेगेटिव एच डायरेक्शन जा रहा है, तो नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन कुछ और है, मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है ऑब्वियसली, इस कांस्टेंट को बोल रहे हैं हम लोग गामा, साथ में आ गया एच, और अलोंग विद दिस माइनस साइन तो इसका लगा ही हुआ है। इस गामा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेट डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं इसको, वेट डेंसिटी। जैसे कि हमारा मास डेंसिटी होता है तो मास अपॉन में वॉल्यूम, वैसे एक वेट डेंसिटी होता है वेट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो इस वेट डेंसिटी का जो एक्चुअली हम उसको एक्सपांड करें तो वेट डेंसिटी एक्चुअली उसके बराबर होता है रो जी के बराबर होता है, तो लिख दिया यहाँ पर रो जी ऑफ एच। ये आ गया आपका प्रेशर का नया रिलेशन, जो कि बताता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। देखो रो तो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कांस्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड है, कोई बहता हुआ फ्लूइड तो है नहीं, और ना ही कोई यहाँ पर कोई हीट सोर्स लगा हुआ है कि उसको डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, जी तो पता ही आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 कांस्टेंट वैल्यू उसकी। सो वी कैन कंक्लूड कि प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी एच। ठीक है, और अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट प्रेशर, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसको, वो प्रेशर को हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं रो जी एच। ठीक है, काय की बात करें हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कौन सी बात करी हम लोगों ने, विथ डायरेक्शन, और वो तो हमको पता है कि नीचे जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका प्रेशर की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रेशर नापते कैसे हैं, जो प्रेशर मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं किसी भी पाइप के अंदर, वो नापते कैसे हैं, पहली चीज। दूसरा हम ये देखेंगे कि क्यों नापते हैं, कारण क्या है इसका, ये क्यों करना पड़ा, क्यों जरूरी है, तो यस जरूरी है, क्यों जरूरी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला इजाद कर लिया जो कि क्या था, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, और हम लोगों ने ये देख लिया कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये चीज हम लोगों ने देख ली। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम लोग कि प्रेशर हमको क्यों मेजर करना पड़ रहा है, समझते हैं इस चीज को। आजकल आप लोग देखते हैं कि काफी सारे घरों के बाहर गैस की पाइपलाइंस लग चुकी है। ठीक है, आजकल बिल आता है उसका पूरा गैस का कि कितनी गैस आपकी कंज्यूम हुई। टंकियों का जमाना थोड़ा सा धीरे धीरे जाता जा रहा है गैस की टंकियों का। अब घर के बाहर प्रेशर की पाइपलाइन लगी हुई है। ठीक है, मैं आपको वो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि घरेलू, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। अब मान लीजिए कि उस पाइप के अंदर कुछ लीकेज हो गया। क्यों हुआ लीकेज, क्योंकि अंदर जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये आपका पाइप, ठीक है, अंदर कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली हम लोग वहां पे क्या ले रहे हैं, एलपीजी गैस ले रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि जो एलपीजी गैस आएगी वो प्रेशर के साथ ही आएगी, क्योंकि उसको कहाँ से आना है, जो स्टेशन बना हुआ है गैस का वो वहां से आपको घर तक आ रहा है वो, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर अच्छा खासा रहता है। अब मान लीजिए कि अंदर का प्रेशर कुछ, एलपीजी गैस का जो प्रेशर था लेट इट बी P1, ठीक है, अंदर जो भी प्रेशर आ रहा है, जो भी फ्लूइड के कारण जो प्रेशर हो रहा है, उसके कारण मान लो कि यहां से पाइप में क्या हो गया, थोड़ा सा क्रैक आ गया, और उस क्रैक के कारण क्या हो गया, यहाँ पर लीकेज हो गया। उस क्रैक के कारण क्या हो गया, वहां पे लीकेज हो गया। मतलब आपकी जो ये जो एलपीजी गैस है ये आपको बाहर आती हुई नजर आएगी, हल्की हल्की, बहुत हल्की सी एलपीजी गैस। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं, ये अपने घर के बाहर की पाइपलाइन जो लगी हुई है। अब मान लो कि कोई भाई साहब यहाँ पर खड़े होकर के आग लगा रहे हैं, किसी भी चीज में आग लग सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई कचरा जला रहे हो और ये एलपीजी गैस जैसी उस कचड़े के कांटेक्ट में आई तो अच्छा खासा मामले हो जाएंगे। अच्छे खासे ये हो जाएंगे कि ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। और जहां इस पाइपलाइन में आग लगी, तो ये पाइपलाइन में जैसी आग लगेगी वो आग कंटिन्यूसली जाएगी, जिस घर में जा रही है पाइपलाइन वो तो ही, और रिवर्स भी आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो अगर अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि उसमें इसको जरा सा भी, हालांकि होता नहीं, मतलब ये जो आजकल जो पाइप्स अब जो आ रहे हैं उनको काफ़ी सारा अच्छा खासा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी इतनी प्रॉपर्टी रहती है कि वो एक गैस के उससे लीकेज नहीं होता। पर कभी हो गया तो किसी टाइम पे इतना अच्छे मटेरियल हमारे पास में इंजीनियरिंग नहीं होते थे कि अंदर का वो झेल ले सब चीज़ों को। आजकल हम लोग बहुत सारे अलॉइंग करते हैं, आजकल हमारे पास मटेरियल अच्छे स्ट्रॉन्ग मिलने लग गए, लेकिन पहले के ज़माने में हमारे पास नहीं थे। ठीक है, तो जगह जगह पर हम लोग प्रेशर नापना हमको इसलिए जरूरी है, क्योंकि जरा सा भी लीकेज हुआ है ना, तो आपकी ये जो अभी बताया मैंने आपको, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर नापते हैं, है ना, जगह जगह पे। इवन आप लोग भी देखेंगे तो आपकी जो गैस की पाइपलाइन है जो घरों में जा रही है, उसके बाहर भी एक पूरा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल गेज बोलते हैं उसको। जैसे कि आप लोग किसी टायर पंचर वाले की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ, हवा डर वाले की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पर भी उसके पास में इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे वो अंदर का प्रेशर नापता है। उसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों के बाहर भी लगा रहता है, जिनके घरों में गैस की पाइपलाइन लगी हुई है। तो प्रेशर नापना क्यों जरूरी वो आपको मैंने समझा दिया। अब प्रेशर क्यों, कैसे नाप रहे हैं, अब उसको देख लेते हैं। प्रेशर कैसे नाप रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इमेजिन करिएगा कि यही पाइप था आपके पास, ठीक है, ये वही पाइप था। ठीक है, प्रेशर आपको नापना है। मान लो जो आपको ये कोई क्रॉस सेक्शन देके रखा हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे आपको प्रेशर नापना है। कुछ मत करो, जो किया गया तरीका, क्या करा, यहाँ पर एक होल करा, पाइप के यहाँ पर एक होल करा। अब ऑब्वियसली बात है कि जो भी आपकी जो एलपीजी गैस जो अंदर की तरफ जा रही है,
उसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। इतना प्रेशर तो अगर वो उसको लीक कर सकती है, उसको क्रैक कर सकती है इस पाइप को, तो ऑब्वियसली जैसे आप होल करोगे तो ये जो गैस है ये कहाँ आना चालू होगी, ये बाहर आना चालू होगी जैसे आप उसको लीक करते हैं। तो ठीक है, अब ये जो जगह, जिस जगह आपने क्या करा, एक होल करके रखा हुआ है, उस होल में आप लगा दो एक ट्यूब। उस होल पे लगा दो आप एक क्या, ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट प्लीज कोई भी घर पे करके मत देखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी सारी सुरक्षा वाला मामला है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा कि ये होल करा और होल के साथ में ट्यूब लगा दिया, और ट्यूब में बाकायदा आपको रीडिंग्स भी मिलेगी, है ना। इसको अगर साइड व्यू देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहा आपका वो पाइप, ठीक है। उस पाइप को जरा सा हमने होल करा, और होल करके हम लोगों ने यहाँ पर एक क्या लगाया, एक ट्यूब लगाया। ये हम लोग ट्यूब लगाया हुआ दिख रहा है होल करने के बाद। ये आपको वो एलपीजी गैस नजर आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट ए है जहाँ पर आपको प्रेशर नापना है, दैट इट बी पॉइंट बी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि वो अभी तक बाहर आ रही थी, अब बाहर ना आते हुए कहाँ जाएगी, वो इसके ऊपर चढ़ेगी, मतलब इस पाइप के अंदर चढ़ेगी। तो ये जो गैस है ये कहाँ चढ़ेगी, इस पाइप के अंदर चढ़ेगी ऊपर तक, ठीक है। जितना भी वो चढ़ी उतना उसका हाइट नाप लीजिए। जितना भी आपका जो पानी है, जो भी आपकी गैस है, वो जितना हाइट तक उसने ऊपर गया वो नाप लीजिए आप, ठीक है। आपने हाइट नाप ली, और प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास में है। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। ये हाइट आपने जो नापी है उसको आप यहाँ पर रख दोगे, रो जो भी ये गैस है, फिलहाल एलपीजी गैस है, उसका कुछ ना कुछ रो होगा, ठीक है। और जी तो आपको पता है, ये जी कितना होता है, 9.81। बस आप ये सब वैल्यूज रखोगे यहाँ पर और आपको प्रेशर मिल जाएगा। तो मतलब हाइट नाप करके आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है। इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजोमीटर। क्या बोलते हैं इस यंत्र को हम लोग, पीजोमीटर, है ना। एक्चुअली मैनोमीटर्स उनका नाम है ना। तो मैनोमीटर में दो प्रकार के हैं, ठीक है, सिंपल मैनोमीटर्स और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। तो सिंपल मैनोमीटर का पहला टाइप मैंने आपको बताया, पीजोमीटर। सबसे सिंपल तरीका है ये प्रेशर नापने का, ठीक है। इसके आगे की बात मैं आपसे करता हूँ अगले उसमें। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल पीजोमीटर, ठीक है। अब उसको आप देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये जो हमारा सिंपल पीजोमीटर था, इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला कोई गैस हुआ आपके पास, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, गैस होता है, मतलब ज्वलनशील पदार्थ भी हो सकता है, नॉर्मल भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर होता है तो इस पाइप को आप कितना लंबा रख सकते हो, ज़्यादा लंबा तो घर के लंबा कर ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि बहुत ज़्यादा वाला जो फ्लूइड जो रहेगा, जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, वो फ्लूइड बाहर आ सकता है, ठीक है। वो फ्लूइड के बाहर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका मॉडिफिकेशन किया गया यूट्यूब मैनोमीटर, इसका मॉडिफिकेशन किया गया, इसका इस पीजोमीटर का ही यूट्यूब मैनोमीटर हम लोगों ने बनाया, ठीक है, जो कि इसका मॉडिफिकेशन है। क्यों है, क्या बताया आपको मैंने कि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर रहा तो उसके बाहर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे और ज़्यादा हाई प्रेशर वाले फ्लूइड जो है उसका प्रेशर नापना है तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, तो हम लोगों ने फिर इसको मॉडिफाई करा, और हम लोगों ने क्या यूज़ करा यहाँ पर इस बार, यूट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या करा, ये जो ट्यूब जो अभी तक सीधे सीधे जा रही थी उसको अब सीधे सीधे ना ले जाते, वैसे नीचे से घुमा करके इसको ऊपर लेके गए। मतलब अब फ्लूइड को डायरेक्टली वहां जाने का रास्ता नहीं, पहले उसको नीचे जाना पड़ेगा, फिर वो नीचे जाकर के फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। इट इज बोथ आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, दे बोथ आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो भी इस पे बाकायदा अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो ये हमने मॉडिफाई करा। फिर इसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशन है। इसमें लोगों ने क्या करा कि ये तो आपका वो बहता हुआ फ्लूइड था, ठीक है। मान लीजिए फिलहाल एग्जाम्पल वाटर है आपके पास में, ठीक है। वाटर था जिसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1000 होगी, है ना। अभी क्या, देखिए जरूरी नहीं है ज्वलनशील पदार्थ अगर लीक हो रहा है उसका प्रेशर नाप रहे, वाटर का भी नापना है, क्योंकि ये भी अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस ही होता है, ठीक है। तो अगर जो वाटर पाइप्स रहते हैं वहां पर भी उनको नापना है, क्योंकि वाटर की इतनी क्षमता है कि वो पाइप को फाड़ सकता है, बिल्कुल बाकायदा, है ना। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या करा, पहले तो इसको हमने ऐसा यूट्यूब बना दिया ताकि और लंबा अच्छा घूम के जाए, और मॉडिफिकेशन क्या करें कि एक कोई सा हैवी डेंसिटी का फ्लूइड इसके अंदर हम लोगों ने फिल कर दिया, हैवी डेंसिटी का फ्लूइड। देखिए कलर अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन डॉटेड मान लेते हैं, ठीक है। और ये दूसरा अलग प्रकार का, अब आपको मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा, ये दूसरा कोई सा एक हैवी फ्लूइड हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने दूसरा कोई हैवी फ्लूइड डाल दिया, है ना। जिस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। पहली बात तो इसको, क्योंकि मैनोमीटर में यूज हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे हम क्या, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। और ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड रहेगा इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली वाटर से ज्यादा, या जो भी फ्लूइड उससे ज्यादा रहेगी। और हमारे पास भी मेटल है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। हमारे पास में मेटल है, आई एम रिपीटिंग, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको मरकरी को, उसकी डेंसिटी रहती है कितनी, 13,600।
उसकी डेंसिटी कितनी है ना। और यूजुअली मैनोमेट्रिक फ्लूइड में इस मरकरी को ही यूज किया जाता है क्योंकि सबसे हैवी लिक्विड फिलहाल हमारे पास में यही है, ठीक है। तो हम लोगों ने मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पर फिट कर दिया। देखो पहले ही हम लोग उस वाटर को मजबूर कर दिया कि भैया अब तेरे को घूम के जाना है ऊपर तक, बड़ा उसको दिक्कत होगी। और ऊपर से ऊपर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक हैवी फ्लूइड डाल दिया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक फ्लूइड डाल दिया एक्स्ट्रा हैवी। उस हैवी फ्लूइड के कारण जिसकी डेंसिटी इससे कितनी ज्यादा है, 13.6 ज्यादा है, ठीक है, 13 गुना ज्यादा डेंसिटी है। अब उसको ऑब्वियसली इसको धक्का देने में इस वाटर को थोड़ी सी तो मशक्कत करनी पड़ेगी। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, मॉडिफिकेशन करके हम प्रेशर रेंज बढ़ा रहे हैं, प्रेशर मेजरमेंट करने की रेंज बढ़ा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हम लोग नाप सकें, ठीक है। क्योंकि स्टीम पाइप्स भी होते हैं, स्टीम का अच्छा खासा प्रेशर होता है। हम लोग थर्मल पावर प्लांट पे यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड कहीं पे है तो वो स्टीम है हमारे पास, ठीक है। तो स्टीम पाइप भी फट सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा कि ये फ्लूइड के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, मरकरी भर दी, जिसकी डेंसिटी अच्छी खासी है। अब उसको अभी भी चांसेस है कि इसको भी फेंक के बाहर निकल जाए। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का फ्लूइड हुआ, स्टीम हुई मान लीजिए, तो वो उसको बकायदा बाहर फेंक देगा इसको भी। पर कुछ हद तक तो हम लोगों ने इसकी रेंज बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। अब इसमें प्रेशर कैसे नापते हैं वो देख लेते हैं। देखिए लेट इट बी पॉइंट A, ठीक है। और अगेन आपके पास में ट्यूब है तो आप हाइट तो नाप ही लोगे। यहां से लेकर यहां तक की हाइट हो गई आपकी कितनी, H1, ठीक है। और यहां से लेकर के ये बेस तक की हाइट हो गई आपकी H2, है ना। देखो जो हाइट इधर है वही हाइट इधर भी होगी, तो इसको मैं अलग से नहीं लिखूंगा। ये हो गया H2 और ये जो बचा हुआ हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका H3, ठीक है। आपको पॉइंट A पे प्रेशर नापना है। पहली बात तो प्रेशर नापने के लिए हम मैकेनिकल इंजीनियर्स हर चीज को पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, उसके बाद ही कोई चीज को नापते हैं। ऐसे बना होगा कि चलता रहेगा ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे होता रहेगा तो हम इसका प्रेशर नाप लेंगे। हमको इसको इक्विलिब्रियम में मानना पड़ेगा कि हाँ चलो अभी सिस्टम हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम में, अब नापते हैं। तो माना कि इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ हाइट वाइट मिल गई इसकी हमको, मतलब ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो ऐसा मानने के बाद फिर इसको हम नापते हैं प्रेशर। तो मैं इसको बोलूंगा अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम हम लोग बोलेंगे। देखो ये हो गया लेफ्ट पार्ट, ये हो गया राइट पार्ट। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, है ना, इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इन राइट लिम्ब, ये हम बोल सकते हैं। प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, ये हम बोल सकते हैं। तो लेफ्ट का प्रेशर इक्वल टू राइट का प्रेशर कर दो। देखो लेफ्ट का प्रेशर नाप रहे हैं ए पॉइंट पे जहां पर हमको प्रेशर निकालना है ना, लिख रहा हूं प्लस, क्यों, देखो नाप रहे हैं ऐसे, ऊपर से कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर से कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ में मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। फिलहाल ए पॉइंट पे प्रेशर हो गया ये, है ना। अब नाप रहे हैं नीचे, नीचे जाते जाते कितनी हाइट बन गई इसकी, H1, ठीक है। तो प्रेशर का एक्चुअली जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, प्रेशर इक्वल टू ρgh, ठीक है। ये जो फ्लूइड भरा पड़ा इसकी डेंसिटी को बोल दिया हमने लेट इट बी ρ1, और इसको बोल दिया हमने क्या ρ2 या ρm रहने दो इसको। तो ये हो गया ρ1, तो ये क्या हो गया आपका ρ1gh1। यहां तक आ गए हम लोग। फर्दर इससे नीचे जा रहे हैं, इससे नीचे जा रहे हैं, तो ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी कितनी, ρ है, और इसकी हाइट कितनी थी, H2। तो प्लस क्यों कर रहा हूं अगेन, क्योंकि नीचे जा रहा हूं। ऊपर आते तो फिर नेगेटिव करते, तो ρmgh2। ये हो गया लेफ्ट का काम, लेफ्ट वाले का काम हो गया। लेफ्ट लिम्ब के जितने प्रेशर थे हम लोगों ने वो लिख दी। अब बात करते हैं हम राइट की। तो राइट की बात करें, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही फ्लूइड भरा पड़ा है, यानी कि मरकरी, इसकी डेंसिटी कितनी, ρm है। लेकिन फिर भी इसको मैं अलग अलग लिखूंगा। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ऊपर से नीचे आऊंगा तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, डेंसिटी वही थी ρmgh3, प्लस इसको हम लिख देंगे ρmgh2। मतलब इसका भी लिख दिया और उसका भी लिख दिया। ये अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि ρmgh2 कट गया यहाँ पर, और आपको चाहिए था प्रेशर एट पॉइंट ए, जो कि क्या हो गया, ρmgh3 वही का वही है अपनी जगह पे, ठीक है। इसको हम इक्वल टू साइन के दौरान लेके आ गए, मतलब माइनस का ρ1gh1। तो ये ए पॉइंट पे आपने प्रेशर फिर से निकाल लिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैकेनिकल और सिविल में आपको बकायदा गेट में मिलेंगे, एसएससी जेईई वगैरह में मिलेंगे, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रेशर मेजरमेंट के मिलते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको और भी दूसरे जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। फिलहाल दो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस हम लोगों ने देखे सो फार। एक देखा हम लोगों ने सिंपल पीजोमीटर, एंड देन वी हैव गॉन थ्रू यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है।
पीजोमीटर से ज़्यादा हद तक का प्रेशर नाप सकता है कौन? आपका यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, है ना, मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरा लेक्चर अपने मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए, है ना, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि जिसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी है, सर से समझना चाहिए, शायद आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ, तो प्लीज़ मैकेनिकल वाले स्पेशली लिखिए, क्योंकि आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, है ना। सिविल का FM और मैकेनिक्स एंड सोम, FM में FM2 भी आता है, यानी कि मशीनरी वाला पार्ट भी आता है। तो इन टॉपिक में से कोई भी अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, है ना। इवन सिविल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में PERT CPM एक टॉपिक होता है ना, वो मैकेनिकल वालों को भी होता है, तो आई कैन टीच यू दैट ऑल्सो। सो आपको जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको लगता है जो पढ़ना चाहिए, उसके लिए आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स यूट्यूब पे लिखिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।